बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 139 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछले एपिसोड का एंड था। जैसे कि आपको पता है कि जंग सफ़ीन की 3 एपिसोड गुजर चुकी हैं और खूब इत्मीनान तसल्ली से पूरी तारीख़ इस्लाम जंग सफ़ीन की आपके आगे पेश की जा चुकी है। इसके बाद द एंड ऑफ जंग में तहकीम के लिए जो अहदनामे हुए, एक हफ़्ते बाद सन हिजरी 37 को हज़रत अली व मुआविया के दरमियान ये अहदनामा तश्कील पाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा है अली बिन अबी तालिब, मुआविया बिन अबी सुफियान और इनके साथियों का किताब व सुन्नत के हुक्म पर रजामंदी के साथ। हज़रत अली का फ़ैसला तमाम अहले इराक़, अहले मुआविया का फ़ैसला तमाम अहले शाम पर लागू समझा जाएगा, चाहे वो हाजिर हैं या गायब हैं। हज़रत अली उनके हामी अब्दुल्ला बिन कैस, अबू मूसा शई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मुआविया हज़रत उमर बिन अलास को मसले का फ़ैसला करने के लिए हुक्म सालिस बनाने पर राज़ी हैं। दोनों हकम खल्फ उठाएंगे कि वो किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला देंगे और जिस चीज़ का हुक्म किताब अल्लाह से ना मिले इसे सुन्नत रसूल में तलाश करेंगे। दोनों नुमाइंदे इनके अहले अयां के जान व तहफ़्फ़ुज़ का जो है माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फ़रीक़ीन के दरमियान जंग बंद है, बातचीत जारी रहेगी। दोनों हुक्म इराक़ और शाम के दरमियान कोई जगह तय करेंगे। फ़ैसले के लिए माह रमज़ान के आखिर तक वक्त तय है, लेकिन दोनों हुक्म चाहें तो इससे पहले या बाद का वक्त भी तय कर सकते हैं। हाकिम। इस दौरान लोगों की जानें, अम्वाल, अहलियाँ और बच्चे सब मामून रहेंगे। असलहा बंद और रस्ते खुले रहेंगे। इस अहदनामे पर अली की तरफ से हज़रत हुसैन व हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अशद बिन कैस, हज़रत सुहेल बिन हुनैफ, हज़रत रियाफ़ा बिन हदीज और हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, और हज़रत मुआविया की तरफ से हज़रत हुबैब बिन मुस्लिमा फ़हरी, हज़रत मुआविया बिन हुदीज, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने दस्तखत किए। इस दस्तावेज़ पर शुरू में हज़रत अली के नाम के साथ अमीर मोमिनीन लिखा गया था, मगर जब हज़रत मुआविया की तरफ से इसे मिटाने पर इसरार किया गया तो हज़रत अली ने पूरी वसीयत ज़रफ़ी से इस जगह अली बिन अबी तालिब लिखवाने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत अली मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में कितने मुखलिस थे और इसलिए फ़रीक़ सानी के कानूनी एतराज़ात को किसी डेडलॉक का सबक नहीं बनने देना चाहते थे। इस जज्बे के तहत हज़रत अली ने हुक्मीन को वसीयत की, तुम दोनों किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करना, जो कुरान का हुक्म है इससे ज़िंदा करना और जिससे कुरान ने मना किया है इसको मिटा देना। किताब अल्लाह पर सासी का ये फ़ैसला सबके लिए तसल्ली बख्श था। इराक़ शाम की अफ़वाज अपनी अपनी छावनियों को लौट गई। हज़रत अली ने दर खिलाफा कोफा और हज़रत मुआविया अपने मरकज़ दमिश्क वापस चले गए। आलम इस्लाम में मामूल की ज़िंदगी फिर से बहाल हो गई। इसके बरअक्स खुद शरपसंद अनासिर फूट पड़े और नज्म व हसरत से इनका बुरा हाल हो गया। खुद शी मुर्ख अबू हफ़फ़ के बयान के मुताबिक जब ये लोग लश्कर अली के साथ सफ़ीन जा रहे थे तो बाहम शेर और लश्कर एक दूसरे के याद व मददगार थे, मगर जब तहकीम का वाक़या पेश आया तो वापसी में सब एक दूसरे से बहस व अदावत में मुब्तला हो चुके थे और गाली गलोच जारी थी। नाज़रीन कराम, ज़ाहिर है ये लड़ने झगड़ने वाले लोग हज़रत अली के गिर्द मौजूद सहाबा ताबईन नहीं थे, बल्कि यही फसादी लोग थे जो मुख्तलिफ अग़राक़ व फसादात के इलाज में इकट्ठे होकर खिलाफत इस्लामिया को कमज़ोर मुसलमानों को मुंतशिर करना चाहते थे। जब इनके मफादात हासिल ना हुए तो फितरी तौर पर मायूस और तलमाट का शिकार होकर बाहम झगड़ पड़े। इन अनासिर की सोच से मुतासिर मुफक्किरीन आज भी हज़रत अली की इस फैसले पर बड़ा फराख्ता हैं और इसके खिलाफ हिकमत करार देते हैं। बाद हज़ार से अली की नादानी और मुआविया की मकारी का नतीजा बताते हैं। हालांकि हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अकाबर सहाबा कराम सासी नामे पर इत्तेफाक इस आयत मुबारक की तकमील में है। ए अहले ईमान की 2 जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनमें सुलह करा लिया करो। इसमें मुसलमानों की मसलहत और भलाई थी। कुरान मजीद तो हरबी कुफार की तरफ से भी सुलह की पेशकश को कबूल करने की हिदायत करता है, और अगर वो काफिर सुलह की तरफ माइल हों तो आप भी इसकी तरफ माइल हो जाएं। मगर अफसोस के शरपसंदों को ये भी गवारा नहीं हुआ कि हज़रत अली ने अपने कलमा गो मुसलमान भाइयों से सुलह कर ली। जंग जमल और सफ़ीन में मुसलमानों को बाहम दस्त व गरेबात देखकर तागूती ताकतें आलमी इस्लाम को नए ज़ख्म लगाने के लिए मुस्तअद होने लगीं। फ़ारस व ईरान में कई मफूदा इलाकों के लिए गैर मुस्लिमों ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और बाद इलाकों लोगों ने मुर्तद हो गए। इन बगावतों को फ़र्द करने के लिए हज़रत अली ने अपने बेहतरीन सालार ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान को भेजा, जो हज़रत मुआविया के बाप शरीक भाई थे। उन्होंने जाकर तेज़ी से बगावत के शोले सर्द कर दिए और इन
ان علاقوں پر اسلام کا پرچم ارصد نو نصب کر دیا۔ عیسائی طاغوتی طاقتیں اپنی حسرتوں پر دل مایوس ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی ایپیسوڈ تھی جس میں آپ کو بہت تفصیل سے تحکیم کے عہد نامے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ میری ایپیسوڈ کو پسند کریں گے اور نیکسٹ جو ایپیسوڈ کی وہ تحکیم کا واقعہ کیا درست اور کیا غلط ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں علماء کرام اور تاریخ، اس پر ایک مکمل ایپیسوڈ آپ کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔